नमस्कार दोस्तों, मोदी की बात इस YouTube चैनल में मैं विनायक अंबेकर आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। मोदी जी द्वारा किए हुए विकास कार्य की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही मोदी जी के ऊपर होने वाले झूठे आरोपों का झूठ भी पुख्ता सबूत के साथ आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टाइटल है अडानी एयरपोर्ट और राहुल गांधी जी के सफ़ेद झूठ। दोस्तों, खुद को मोहब्बत का दुकानदार बताने वाले राहुल जी के दिल में मोदी जी के बारे में बहुत नफरत भरी पड़ी है। इसीलिए गए 9 साल से राहुल जी मोदी जी पर अनाप शराब आरोप करते रहते हैं। 2019 के चुनाव से पहले राफेल जेट खरीदी मामले में मोदी जी और अंबानी जी का नाम लेकर राहुल जी भ्रष्टाचार का आरोप बार बार लगाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल जेट खरीदी में कोई गैरव्यवहार नहीं है, जेट खरीदी पूर्णतः नियमानुसार है, ऐसा स्पष्ट जजमेंट देने के बाद भी राहुल जी सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठे आरोप लगाते रहे थे। फिर यह बात जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई तो राहुल जी ने बगैर शर्त अनकंडीशनल अपॉलॉजी यानी माफ़ीनामा लिखकर दे दिया और फिर चुप हो गए थे। अब 2024 का चुनाव आया तो उन्होंने वापस मोदी जी और अडानी जी का नाम लेकर उनके ऊपर काल्पनिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू किया है। आज के इस वीडियो में हमने एयरपोर्ट मामले में राहुल जी ने लगाए हुए आरोपों का झूठ आपके सामने रखा है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी का यह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी किया है। दोस्तों, पहले आपको इस वीडियो द्वारा लगाए गए आरोप दिखाएंगे और साथ साथ मैं उसका सच बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को देखते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी ये जादू सिर्फ अदानी जी के लिए थे। दोस्तों देखिए, राहुल जी इसमें कहते हैं पार्लियामेंट में मैंने मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता बताया, उसके बारे की सच्चाई बताई और हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से पिटाई गई। इसमें असलियत ये है कि राहुल जी जब भाषण कर रहे थे पार्लियामेंट में, तभी कई सदस्य उसी समय राहुल जी से अपने आरोपों का सबूत देने की मांग कर रहे थे, मगर राहुल जी के पास कुछ भी सबूत नहीं था। सबूत की मांग का जोर बढ़ने लगा तो राहुल जी ने सबूत के तौर पर अडानी जी और मोदी जी का एक पुराना फोटो बताया था। इस बात पर राहुल जी को सभापति महोदय ने भी डांटा था। ये देखिए रिश्ता। माननीय सदस्य प्लीज पोस्टर नहीं, वो फोटो है। किसी व्यक्ति का अन्य किसी व्यक्ति के साथ फोटो दिखाना यह देश के धन को लूटा जा रहा है, इस आरोप का प्रूफ नहीं हो सकता है। ये देश का कोई सामान्य बच्चा भी समझ सकता है, मगर कांग्रेस के महान नेता राहुल जी को ये बात समझ में नहीं आई थी। दोस्तों, हर बड़ा बिजनेसमैन किसी न किसी राजकीय नेताओं को मिलते रहता है। मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट, ये उद्योग को बढ़ावा देने वाला जब यूनिक कार्यक्रम किया था, तब से उनके सभी बिजनेसमैन के साथ अच्छे संबंध रहे थे, उसमें अडानी जी भी शामिल थे। इस वाइब्रेंट गुजरात समिट का जिक्र मैंने अन्य एक वीडियो में किया है। यह वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप जरूर देख सकते हैं। वैसे अडानी जी भी सभी बड़े पार्टी के राजनेताओं से मिलते रहते हैं और उसमें से कई राजनेताओं के साथ अडानी जी के करीबी संबंध भी है। इसमें कांग्रेस के अशोक गहलोत साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, वो शामिल हैं। इसी वीडियो में हमने अडानी जी के उनके साथ के फोटो भी आपको दिखाए हैं। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आया रहेगा
कि अडानी जी के ऊपर राहुल जी को इतना बड़ा गुस्सा क्यों हो गया था। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आपको एक दूसरा वीडियो बताने वाले हैं। शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल सकता है। इस चैनल ने यह वीडियो 2009 का बताया है। आपको मालूम है, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। चैनल के अनुसार राहुल के जीजाजी रॉबर्ट वड्रा साहब अडानी जी के विमान से मुंद्रा में आए थे। अडानी जी और रॉबर्ट वड्रा साहब के बीच मुंद्रा पोर्ट और सिरोचा पावर प्लांट को लेके एक अहम मीटिंग भी हुई थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक अखबार ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच मुलाकात का दावा किया है। अखबार के मुताबिक ये मुलाकात 2009 में गुजरात में हुई। अखबार ने उस मुलाकात की एक तस्वीर भी जारी की है। अखबार के मुताबिक वाड्रा गौतम अडानी के विमान से मुंद्रा आए और इन दोनों के बीच मुंद्रा पोर्ट और सिराचा पावर प्लांट में मुलाकात हुई। मुंद्रा पोर्ट और सिराचा पावर प्लांट गौतम अडानी के हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है जो इस अखबार ने छापी है, रॉबर्ट वाड्रा और गौतम अडानी की मुलाकात की तस्वीर। कहा जा रहा है कि 1 जून 2009 को ये मुलाकात हुई। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। अब निर्णय, ये तस्वीर सामने आई है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर और क्या कुछ पता चल पा रहा है आपको? देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब रॉबर्ट वाड्रा मुंद्रा पोर्ट पर विजिट करने आए थे और खुद अडानी ग्रुप द्वारा ये तस्वीर रिलीज की गई थी उस दिन। ये कर्टसी विजिट बताया जा रहा था। वो खुद देखना चाहते थे मुंद्रा पोर्ट का किस तरह विकास हुआ है और जो एसीडेट वहाँ पे बना है वो किस तरह फंक्शन कर रहा है। ओवरऑल उस वक्त इस विजिट के बारे में इतनी डिटेल बताई गई थी। बाकी इन दोनों के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं, किस तरह की और बातचीत हुई, क्या डील कोई इनके बीच में हुई या नहीं हुई, ये कोई जानकारी सामने उपलब्ध नहीं हो पाई है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी और अडानी पर उन दोनों के रिश्तों को लेकर के, तब चुनाव का माहौल है तो ऐसी तस्वीर सामने आना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस को भी इस पर जवाब तो देना ही पड़ेगा कि जब वो अडानी और मोदी के रिश्तों पे सवाल उठा सकते हैं तो उन्हें ये भी बताना होगा कि फिर गांधी परिवार के जमाई जो है वो वहाँ क्या कर रहे थे। बिल्कुल, और ये इन्हीं सवालों का जवाब अब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर अडानी को लेकर हमला किया था। निर्णय, आपका शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ये सब जानकारी चैनल ने दी है। थोड़ा और जानकारी मैं दे दूं तो उस दिनों रॉबर्ट वड्रा साहब देश के अनेक बिजनेसमैन से मिलते थे और बोला जाता है बड़ी अर्थपूर्ण चर्चा भी करते थे। तो कहीं अडानी जी ने रॉबर्ट वड्रा साहब की कोई बात मानने से इनकार किया हो और उसे राहुल जी अडानी जी पर गुस्सा हो गए हो, ऐसा तो नहीं है। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, मैं इतना ही बात करता हूँ। खैर, फिलहाल हम राहुल जी का अगला झूठा आरोप सुनते हैं। राहुल जी बोल रहे हैं बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस को शुरू करना और उस बिजनेस में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी, ये जादू सिर्फ अडानी जी के लिए है। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। दोस्तों, बिजनेस फील्ड में एक टर्म यूज़ किया जाता है, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन। इसका मतलब ऐसा है कि जिस बिजनेसमैन के फैमिली में पहले किसी ने बिजनेस ना किया हो और उसने खुद ने बिजनेस शुरू किया हो तो उसको फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन कहा जाता है। तो जाहिर है ऐसे बिजनेसमैन को बिजनेस का पुराना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। तो अडानी जी फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है। दूसरी बड़ी बात, नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा सार्वजनिकीकरण को बढ़ावा दिया और उसके तहत उद्योगपति टाटा साहब की निजी एयरलाइन को जबरन एयर इंडिया इस सरकारी कंपनी बना लिया और तब से एयरपोर्ट पर सरकारी कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कब्जा बना था। तो किसी भी बिजनेसमैन को एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस भारत में कैसे हो सकता है, यह बात आपको समझ में आई रहेगी, मगर राहुल जी ऐसी बातें समझते नहीं हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जिस ऑफिस मेमोरेंडम का
जिक्र कांग्रेस के वीडियो में किया गया है और वो जो मेमोरेंडम दिखाया गया है उसी मेमोरेंडम में लिखा है, आप भी देख सकते हैं कि टेंडर लेने के लिए 4 एक्सपीरियंस की शर्तें हैं। पहला है एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस, दूसरा है प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इन अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस इन कोर सेक्टर और चौथा है कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस इन अदर सेक्टर। तो इसमें से कोई भी एक एक्सपीरियंस चाहिए था। अडानी ने 2005 में मुंद्रा पोर्ट शुरू किया था और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस था। दोस्तों, अडानी को एक्सपीरियंस न होने के बावजूद उसको एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के लिए राहुल जी बड़ा ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो इस बात पर अपने देशवासियों के मन में 2 सवाल उभरे हैं। पहला सवाल है 31 अक्टूबर 1984 को उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी जी का दर्दनाक हत्या हुआ। उस हत्या के बाद राहुल जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव जी गांधी जी को जब 100 करोड़ आबादी वाले बड़े देश की कमान सौंपी गई थी तो क्या उनके पास प्रधानमंत्री पद का कोई एक्सपीरियंस था? और दूसरा सवाल, राहुल जी को बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यदि ऐसी परिस्थिति आ गई तो राहुल जी के पास दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री पद का या मंत्री पद का या मुख्यमंत्री पद का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या राहुल जी ऐसे समय में प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने वाले हैं या फिर ये सपना वो अपने परिवारवाद का जादू चलाने के साथ देखते हैं? जनता ये सवाल पूछ रही है। राहुल जी आगे कहते हैं, एक कंपनी को 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं दे सकते, यह रूल अडानी के लिए बदला गया। दोस्तों, 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट देने की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी। वैसे भी एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत ही 2004 में कांग्रेस शासन में हुई थी। उस वर्ष दिल्ली का एयरपोर्ट कांग्रेस ने एक जॉइंट वेंचर द्वारा GMR ग्रुप को दिया था और मुंबई एयरपोर्ट जॉइंट वेंचर के द्वारा JVK ग्रुप को दिया था। ये दोनों ग्रुप मीडिया में कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं, मगर जब राहुल जी अडानी ने 6 एयरपोर्ट चलाने को लिए इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तभी कांग्रेस के करीबी GMR ग्रुप के पास भारत के दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, विशाखापट्टनम और बिदर का सिविलियन एनक्लेव ऐसे 5 एयरपोर्ट पहले से चलाने को है, ये बात आसानी से भूल जाते हैं। अभी रही आखिरी बात, तो दोस्तों फरवरी 2019 में 6 एयरपोर्ट के विकसन और संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिड मंगवाए थे। इसमें दुनिया भर की कंपनियों ने 52 बिड भरे थे। इसमें सभी 6 एयरपोर्ट के लिए बिड देने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थी। उसमें एक था अडानी ग्रुप और दूसरा था GMR ग्रुप। बिड डॉक्यूमेंट में ये स्पष्ट किया था कि जो बिडर सबसे ज़्यादा मंथली पर पैसेंजर फी एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने की कमिटमेंट देगा उसको बिड मिलेगा। बिड खोलने के बाद अडानी कंपनी ने दी हुई मंथली पर पैसेंजर फी सबसे ज़्यादा थी, इसलिए अडानी के कंपनी को 6 एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। यदि GMR ग्रुप पर पैसेंजर फी ज़्यादा देने की कमिटमेंट देता था तो ये कॉन्ट्रैक्ट GMR कंपनी को जाता था। इसमें ना तो मोदी जी का या केंद्र सरकार का कोई हाथ है या कोई संबंध है। तो अडानी ग्रुप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यानी केंद्र सरकार को यानी हम सब भारत की जनता को 3 लाख करोड़ रुपया मिल रहा है। इसमें राहुल जी को आपत्ति क्या है? हाँ, उनके करीबी GMR ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इस बात पर राहुल जी जरूर नाराज रहेंगे और उसी वजह से वो मोदी जी पर ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो दोस्तों, 6 एयरपोर्ट अडानी को दिए जाने के विषय में राहुल जी मोदी जी पर जो आरोप कर रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। ये बात आपके समझ में आई ही रहेंगी। ऐसे ही आरोप वो मुंबई एयरपोर्ट अडानी जी ने लिया उसके बारे में भी कर रहे हैं। उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और हमारे मोदी की बात इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपसे प्रार्थना है।
जय हिंद, धन्यवाद।